हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम थोड़ा सा भाई चले क्या गए, थोड़ा सा सीन से गायब क्या हो गए। इतना सारा सब कुछ हो गया भाई, ड्रामा हमें पता ही नहीं चला गाइस। सो इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, जो आपको पता है रणवीर अलाहाबादिया समय रैना के साथ ही, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम तक चीज़ें जा चुकी हैं। तो उसी पे रिएक्ट करते हैं। नियॉन भाई हमारे साथ हैं, सो लेट्स रिएक्ट ऑन इट। तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं रणवीर अलाहाबादिया के थैंक यू इंडियाज भाई। गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो ओके गाइस भाई, इंडियाज प्लीज गॉट डू टेल। लेटेंट के अराउंड प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कंप्लेंट्स फाइल हो रहे हैं, एफआईआर लॉन्च हो रहे हैं, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट आर वी गोइंग टू फार? वेल, इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत वी हैव डेफिनेटली गॉन टू फार। मतलब ये अभी इसके बाद भी एक और वीडियो आई, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, उस पर भी रिएक्ट करेंगे हम। बट वी हैव डेफिनेटली गॉन टू फार। मतलब इतना आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई इतना ज़्यादा, इतनी आगे तक चीज़ें चली जाएंगी कि भाई नेशनल न्यूज़ बन जाएगी, महाराष्ट्र के सीएम तक बात करने लगेंगे, इतनी सारी एफआईआर्स हो जाएंगी। तो भाई पता नहीं, मुझे लगता है शायद लोगों का जो एक पूरा गुस्सा था ना, वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था कि भाई कुछ लोग वेट कर रहे थे कि भाई इसका डाउनफॉल आए, इलाहाबादिया का डाउनफॉल आया, और उनको अब मौका मिल गया है। तो सब अपने हाथ सेक रहे हैं भाई। वाह। यूट्यूबर्स अपना रिएक्शन दिए इस टॉपिक पर, लेकिन पहले मैं आप लोग को इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स दे देता हूँ। ये दीजिए कंट्रोवर्सी सर। ओरिजिनेट कैसे हुआ था, अगर आपको ये जानना है तो मेरा लास्ट वीडियो जाकर देख लेना। बट या ऐसा ही सेड, रणवीर अलाहाबादिया की वो वायरल क्लिप के बाद बहुत सारे कंप्लेंट्स फाइल किए गए, जैसे कि ये एक था विद द मुंबई कमिश्नर एंड महाराष्ट्र वुमेन्स कमीशन फॉर एलिजिडली यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज ऑन द शो। यहाँ पर बियर बाइसेप्स, अपूर्वा, समय रैना एंड द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द शो की सो राइट ऑफ द बैट आई डोंट अग्री विद ऑल ऑफ दिस एफआईआर थिंग। मुझे लगता है कि भाई डायलॉग से, क्रिटिसिज्म से जितना आप कर सकते हो उतना करो, नहीं तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। कितने हमने पहले भी केसेस देखे हैं। पहले हाई प्रोफाइल कोई बॉलीवुड का स्टार है या फिर क्रिकेट का कोई स्टार है, तो ऐसे एफआईआर कुछ भी वो कुछ करते हैं, एफआईआर हो जाती है, बैन करने की बात होती है। फिर लोगों के पास इतना टाइम होता है कि वो प्रोटेस्ट करते हैं, फिर भाई पुतले भी जलाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता ये कौन ऐसे लोग हैं भाई, किनके पास इतना टाइम मिल जाता है उनको अपनी लाइफ से कि कोई इंसान गया है जिसने पूरे वो पोस्टर्स प्रिंट आउट कराए होंगे, वो प्रिंट आउट लेकर आया होगा, फिर उनको जलाने के लिए उसके पास टाइम है। सो आई डोंट रियली नो, बट ये काफ़ी पहले से होता आ रहा है। पहले बॉलीवुड और क्रिकेट स्टार्स के साथ होता था, तो अब यूट्यूबर्स के साथ भी ये चीज़ शुरू हो गई है। एंड आपको पता ही हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग रहते हैं। सो और एक तरीका भी है कि भाई आपको मेन मुद्दों से भटकाने के लिए इस पे ज़्यादा फोकस करें। इतना फोकस अगर हम लोग कर लेते भाई, अभी आपने कुंभ में देखा होगा 300 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, अगर उस पर इतना फोकस कर लेते, इन सारी इश्यूज़ पे भी इतना फोकस कर लेते, तो हमारा देश पता नहीं आज सच में विश्व गुरु होता। बट खैर, हम विश्व गुरु के सपने ही देखते रहेंगे। एनीवे, खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया गया था। बट नॉट ओनली दिस, कुछ लोग तो भाई शो के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, कुछ लोग रणवीर अलाहाबादिया एंड समय रैना का फोटो लेकर उसमें क्रॉस बनाए हुए हैं एंड पेपर को फाड़ रहे हैं और बोल रहे हैं ऐसे शोज को हम लोग यहाँ पर नहीं होने देंगे। और ये बात मतलब क्या कुछ सेंस बनता है इसका? और ये ज़रूरी इसका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रीज़न होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के कुछ मेंबर लग रहे थे। तो मुझे लगता है इन लोगों को भी एक टाइम पास मिल गया है। ज्यादा एस्केलेट कर गई कि महाराष्ट्र की सीएम तक इस पर अपना रिएक्शन दिया एंड वो क्रिटिसाइज किए। उन्होंने कहा कि जितने पॉलिटिशियंस हैं उन पे शायद प्रेशर भी आ रहा होगा कि यू हैव टू से और यू हैव टू डू समथिंग, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा नेशनल न्यूज़ बन चुकी है। तो आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर भी रहेगा कि कुछ ना कुछ हमें एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो लोग हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। बारे में मेरे को पता चला है, मैंने ठीक से अभी इसको देखा नहीं है, बट कुछ गलत चीजें बोली गई है। हाँ, सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, बट वो फ्रीडम उस जगह एंड हो जाता है जब हम लोग दूसरे के फ्रीडम को एनक्रोच करना चालू कर। आई टोटली एग्री विद दिस। बहुत अच्छी बात कही है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन आई फुली सपोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी दायरा है। हम एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं किसी को दे सकते हैं, क्योंकि उससे चीज़ें खराब ही होती हैं। उससे लोगों का मन रूठ जाता है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो एक कहते हैं ना कि एवरीथिंग इन मॉडरेशन, नथिंग इन एक्सट्रीम। तो अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी एक्सट्रीम में लेके जाओगे तो उसका भी कुछ फायदा नहीं है। हम लोग की सोसाइटी में कुछ रूल्स है एंड अगर अश्लीलता करके हम लोग वो रूल्स को वायलेट करते हैं तब एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता है। नॉट ओनली दिस, आसाम के सीएम भी अश्लील बातें भी होती हैं यार, कितने कॉमेडियंस करते हैं अश्लील बातें, बट उसका भी एक तरीका होता है, एक जगह होती है, और एक एक कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, एक स्टोरी आर्क पूरी बनाई जाती है, उसके बाद उन जोक्स को मारा जाता है, वो भी फिक्शनल कैरेक्टर्स पे। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन। एक ट्वीट करके बोले कि आज गुवाहाटी पुलिस ने रजिस्टर कर दिया एक एफआईआर अगेंस्ट सर्टेन यूट्यूबर्स। 5 लोगों का यहाँ पर नाम है, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना एंड अदर्स। इनके खिलाफ एलिगेशंस लगे ऑफ प्रोमोटिंग ऑब्ससीनिटी एंड एंगेजिंग इन
sexually explicit and vulgar discussion in India's Got Talent। ये सब होने के बाद तो भाई पुलिस उस स्टूडियो तक पहुंच गई थी जहां पर ये शो शूट होता है। बट क्या रणवीर अलाबादिया का कंट्रोवर्शियल जो कॉपीड है? वेल इंटरनेट में एक डजंट मैटर ब्रो, इट डजंट मैटर कॉपीड है कि नहीं है। पॉइंट ये है कि भाई वो चीज़ कितनी खराब थी, और जिस ये मोहतरमा इन्होंने बोली है तो सेम चीज़ इन पे भी लागू होती है। शायद इतना बड़ा मुद्दा इनके कंट्री में नहीं हुआ, वहाँ लोगों को शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। काफी ज्यादा सरफेस कर रहा है जहां पर यूट्यूबर्स ओजी क्रू का एक 2 वीक्स पुराना क्लिप को प्ले किया जा रहा है एंड वहां पर वो यूट्यूबर सेम क्वेश्चन पूछती है। आप क्लिप में देख लो। Rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time? वो बंदा है, वो भी देख के कह रहा है कि भाई क्या सवाल पूछा गया है। He is also trying to make sense. The question is so bad. To make it stop and never have to watch it again. बट यार लेट मी टेल यू कि ये जो ओजी क्रू वाला वीडियो है ये 2 वीक्स पुराना है, बट रणवीर अलाबादिया का इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड 2 महीना पहले शूट हुआ था। तो उन्होंने ये जोक को यहाँ से कॉपी नहीं किया होगा, बट ये काफी पुराना जोक है। Doesn't matter कॉपी किया है कि नहीं किया है। फॉरेन क्रिएटर्स अपने पुराने वीडियोस में इसको ऑलरेडी यूज किए हुए, लेकिन बियर बाइसेप्स को खाली वो क्लिप के लिए हिट नहीं मिल रहा है, अब उनके पुराने ट्वीट्स भी रिसर्फेस करने लगे हैं। जैसे कि सम्राट भाई उनके 2015 का ट्वीट को शेयर किए हैं जहां पर वो लिखे थे माई लव अफेयर विद। वाह, मतलब एक इंसान है, उसने एक ये चीज़ करी, अब उसके क्योंकि वो ये चीज़ हो चुकी है, अब उसके रिलेशन में उसके पुराने ट्वीट्स निकाले जा रहे हैं जो जस्ट टू जस्टिफाई कि यार ये इंसान तो ऐसा ही है। इंसान से मतलब एक ऐसा नहीं हो सकता कि यार उस इंसान से गलती हो गई हो, उसने कुछ कर दिया है, उसको बाद में पछतावा हुआ, उसने आके सॉरी भी बोला, नहीं, अब हमें पुरानी चीज़ें निकालनी है, कुरेदनी है, और फिर उसको ए बी दोनों चीज़ों को ऐसे ज्वाइन करके बोलना हाँ ये तो इंसान ऐसा ही है। वाह। बीफ बर्गर्स इन बॉम्बे बिगैन इन 2007। तो यहाँ पर सम्राट भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर को टैग करके लिखे नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स टू विन। अब रणवीर अलाबादिया को काफी ज्यादा बैकलैश तो मिल ही रहा है, बट धीरे धीरे लगता है कि ये चीज उनके करियर को काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि सिंगर बी प्राक जो कि उनके साथ पॉडकास्ट करने वाले थे उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, आप खुद सुन लीजिए। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि भाई आपको अपनी इमेज की भी कद्र है, आपको अपनी इमेज की कद्र है, इसलिए क्योंकि आपको पता है अभी अगर मैं जाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे कि भाई आप इनके पॉडकास्ट में क्यों गए। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स अ राइट डिसीजन, क्योंकि भाई किसी को भी अपनी इमेज या फिर जो भी उनका पर्सोना बना हुआ उसको ख़राब नहीं करना है, अपना नाम नहीं लेके आना है सामने, क्योंकि कुछ भी ऐसा उस रिलेशन में होगा तो भाई उनका भी नाम उछलेगा, हो सकता है उनके ऊपर भी FIR हो जाए, यू नेवर नो। तो इट्स अ वाइज डिसीजन कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज कर। प्राक पहले भी आ चुके हैं, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक ही हैज कम बिफोर एज वेल ऑन हिज पॉडकास्ट। समय रहना के शो पे यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये कॉमेडी है। दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। लोगों को गालियां देना, एंड आल्सो द फैक्ट दैट ही इज नॉट अ कॉमेडियन। तो हमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि भाई ही इज नॉट अ सीजन्ड कॉमेडियन, सो ही डजंट नो कि कॉमेडी के किस दायरे में क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे उस चीज़ को, कैसे हमको ऑडियंस को रीड करना है, कैसे हमको रूम को रीड करना है। बट हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट जस्टिफाइंग व्हाटएवर ही इज सेड। को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। रणवीर अलाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। अमित भड़ाना भी है वल्गर कॉमेडी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया जहां पर एक पर्सन लिखे थे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिबेट्स ऑन वल्गर और बिलो द बेल्ट कंटेंट इज गोइंग ऑन, बट ये आदमी अभी भी अपने थॉट्स को क्लियर है एंड दैट्स व्हाई ही इज द गोट। अमित भड़ाना इसको शेयर करके वो ये मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कॉमेडी जॉनर में क्लीन कॉमेडी करते हैं, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सेम जॉनर में जो कि क्लीन कॉमेडी नहीं करते हैं, एंड दे आर स्टिल एज सक्सेसफुल एज अदर्स। फॉर एग्जांपल गैब्रियल इग्लेसियास है कॉमेडियन, आप उसकी कॉमेडी बहुत ज़्यादा क्लीन रहती है, उसमें आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो, उसमें ज़्यादा कोई भी F वर्ड भी नहीं होता है, ना ही कुछ इनकी भाषा में बोले तो वल्गर कुछ ऐसी चीज़ रहती है। हैविंग सेड दैट, देयर आर आल्सो कॉमेडियंस। अभी कल ही मैं रिकी जर्वेस का भी एक कॉमेडी स्पेशल देख रहा था, ही इज़ ऑल्सो फेमस, ही इज़ ऑल्सो मेकिंग जोक्स, बट देन ऑफ कोर्स वहाँ पे सेटिंग और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं कि वहाँ पे एक स्टोरी को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसके बाद वो चीज़ बोली जा रही है। वाला इमोजी एंड हग वाला इमोजी डाले, एंड सो देयर आर बोथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। किसी को नहीं पसंद है उस टाइप के जोक्स मानना अपनी कॉमेडी में, उस टाइप के जोक्स रखना, किसी को पसंद है उस टाइप के जोक्स मानना। सो
इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो आप ये नहीं कह सकते ये वल्गैरिटी प्रमोट नहीं करता तो इसका कंटेंट अच्छा है, इसका वीडियोस अच्छी हैं, ये वल्गैरिटी प्रमोट करता है या फिर ये ऑब्सीन जोक्स मारता है तो इसका कंटेंट खराब है। दोनों का कंटेंट अच्छा हो सकता है एट द सेम टाइम। उन्होंने कहा कि मैं 2017 से गाली गलौज और डार्क ह्यूमर के खिलाफ रहा हूँ। मैंने ये रास्ता कभी नहीं चुना है। इसका अंत अच्छा नहीं है दोस्तों। बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, समाज गलत राह पकड़ता है, दूसरे के परिवार को अपना समझ। तो लोग तो इन्फ्लुएंस बाकी चीज़ों से भी होते हैं, बॉलीवुड मूवीज से भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इसका मतलब कि बॉलीवुड मूवीज भी खराब हैं। बॉलीवुड मूवीज को भी बैन कर देना चाहिए। सिर्फ डार्क ह्यूमर पे क्यों? बहुत सारी चीज़ों से इंसान इन्फ्लुएंस हो सकता है भाई। तो आई डोंट नो, दिस इज जस्ट ओके। आपको कंटेंट बनाना होगा। पॉपुलैरिटी पाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य लेगेसी और समाज को। देयर आर आल्सो ग्रेट कॉमेडियंस बाय द वे जो डार्क कॉमेडी करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लाइन को क्रॉस कर भी देते हैं कुछ टाइम पे। बट the reason they are famous is because there's lots of creativity involved, there's lots of planning involved, बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं वो अपने मटेरियल्स को और एक पकड़ उन्होंने बना रखी है, अपना नाम बना रखा है। तो आई ट्रूली सपोर्ट एवरी टाइप ऑफ कॉमेडी। हर टाइप की कॉमेडी होनी चाहिए, बीट स्लैपस्टिक, डार्क, पॉलिटिकल, ब्लैक। कंटेंट के जरिए बदलने का होना चाहिए। मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की है और आज भी कह रहा हूँ। अभी ऐसा कंटेंट कूल लगेगा लेकिन कुछ सालों बाद ये आपको अंदर से खोखला कर देगा। गाली कभी कंटेंट। गाली का भी डिपेंड करता है ना कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो। गाली आप किसी को उसको बुरा फील कराने के लिए कह रहे हो या गाली फॉर द पर्पस ऑफ द जोक आप कह रहे हो। गाली हो गई, बाकी चीजें हो गई, इनके बारे में आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो और जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो उस पूरी बात का पर्पस क्या है। अगर उसका पर्पस टू क्रिएट अ लाफ, आपको हंसाना है, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। हो सकता है। ऑफ कोर्स इस टाइप की कॉमेडी से कोई ना कोई ऑफेंड होता ही है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप ऐसी कॉमेडी करते हो तो कोई ना कोई ऑफेंड होता हुआ आपको मिल ही जाएगा। किसी भी चीज़ पे आप जोक मार दो, कोई ना कोई एक सेक्ट आपको हमेशा मिलेगा कि क्योंकि पर्सनल फीलिंग्स आ जाती है ना। मेरी पर्सनल फीलिंग्स आ गई तो मैं इस बात से ऑफेंड करता हूँ, चाहे उसने बहुत ज़्यादा अलग चीज़ों पर बात कर रखी हो, लेकिन उस पर आप ऑफेंड नहीं होगे क्योंकि वहाँ पे आपकी पर्सनल फीलिंग्स नहीं आ रही है ना, आपको फर्क नहीं पड़ता। वो अपकमिंग क्रिएटर्स के लिए भी एक मैसेज देते हुए लिखे कि शॉर्टकट ना अपनाएं, दुनिया को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश ना करें, अपनी राह अलग बनाएं, पहचानो खुद को। बाहर आकर सॉरी बोले सब लोगों को। वो अपने जोक के लिए अपोलोजाइज करते हुए ये कहे, My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this... I think if he has apologized and if he truly means it, I think बात को यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, और रही बात FIR की, मुझे तो नहीं लगता कोई ज़रूरत थी FIR और इतना सब कुछ जो इतना बवाल खड़ा हो गया है एक बात के। ऑफ कोर्स वो बात ख़राब थी, उस पर सबको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, उस बात को लेके बोलना चाहिए कि भाई उनको क्या चीज़ पसंद नहीं आई, क्यों उनको पसंद नहीं आई, इंस्टेड ऑफ कि बैन कर दो, FIR लगा दो और शो बंद कर दो। तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे आप भी सॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर पाओगे। आपने कहा कि ये प्रॉब्लम है, मैंने इससे अपना मुंह मोड़ लिया, बस बात खत्म। क्योंकि उसके बाद अगर आपने ये बंद कर दिया तो कुछ और लोग आ जाएंगे, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको उसको बंद करना पड़ेगा, फिर कोई और आएगा, फिर वो कोई और स्टार्ट करेगा, फिर आपको उसको बंद करना पड़ेगा। तो ये साइकिल चलती जाएगी। तो दैट इज नॉट द सोल्यूशन। I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. Also हमें थोड़ी सी ह्यूमिलिटी इंसान को देनी चाहिए, थोड़ा सा हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वो भी इंसान है भाई। हर इंसान से गलती होती है, आपसे भी गलती होती है, वाह आपसे भी गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है, सबसे गलती होती है। तो हमें एक माफ़ करने की भी एक कैपेसिटी रखनी चाहिए कि हाँ आपसे गलती हो गई, आपने माफ़ी मांगी तो हम आपको माफ़ करते हैं। बट नहीं, अब हम ऐसा होता है ना कि वो अब हमें मौका मिल गया, तो अब सबको चढ़ना है कि भाई ये इसको गिराओ। तो ऑडियंस जितनी जल्दी उठाती है उतनी जल्दी गिरा भी देती है। यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल मिल गया, वैसे कितने सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी हैं। I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. अब तो मेरे ख्याल से वीडियो पूरी हटी गई है, मैं शायद गवर्नमेंट ने पूरी वीडियो हटा दी। I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. बट या while we're on this topic, तो क्या लोग कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को लेकर? भाई उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये तो ठीक है, बट FIR लॉन्च किए जा रहे हैं, कंप्लेंट्स फाइल हो रहे हैं, ना जाने क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। क्या ये कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है? वेल, मोहक मंगल आसाम के CM के ट्वीट के नीचे ये रिप्लाई दिए थे, रॉन्ग, अनलेस स्पीच कॉल्स फॉर वायलेंस और हेट अगेंस्ट अदर्स, उनके खिलाफ लीगल प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। हाँ, आप उन्हें कट, बट आई थिंक एज लॉन्ग एज
कर सकते हैं अगर टेक्निकली देखा जाए, बिकॉज आई थिंक लॉ में एक सेक्शन है जहाँ पे अगर आप वल्गैरिटी ऑब्ससेनिटी उसकी एक धारा लगती है, तो इट डिपेंड्स। आई डोंट थिंक कि ज़रूरी है कि अगर फिजिकल वायलेंस ही हो रहा है तो ही आप लीगल केस कर सकते हो या लीगल एक्शन लिया जाता है। Having said that, I think it is not necessary, but I won't say that it's a wrong thing, because अगर वो legally आ रहा है उस चीज़ में तो of course people can take action on it. कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट लीगल एक्शन इज इन द रॉन्ग स्टेप। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच खाली पॉलिटिकल लीडर्स के लिए अप्लाई करता है। ध्रुव राठी भी एक ऐसा सिमिलर ट्वीट किया कि मैं हमेशा से स्ट्रांगली अगेंस्ट अब्यूजिव कंटेंट रहा हूं, एंड आजकल डैंग कॉमेडी के नाम पर जो ये किया जा रहा है, इट्स प्योर नॉनसेंस। खाली व्यूज के लिए फॉर एनी हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस हमें कंटेंट क्रिएटर्स को प्रेशराइज करना चाहिए टू मेक बेटर। मूवी का रहा था कंटेंट, इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शोज का सेम नेगेटिव इंपैक्ट रहता है जैसे कि एनिमल मूवी का रहा था, एंड देन अपना रिएक्शंस दिए। आप ये क्लिप्स में देख लो। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है, समय रहना से कल्चर बचाएंगे। भाई रणवीर अलावादी देखो, मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर अलावादी को बोला तेरी कि उसने माँ बाप पे कोई जोक मार दिया, भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला, उसने बोल दिया भाई, उसने हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा, वो शो के फ्लो में हो गया ठीक। क्या लॉजिक है इस चीज़ का भाई, क्या लॉजिक है इस चीज़ का? अरे उसने बोल दिया तो भाई उसने बोला है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, एवरी एक्शन हैज इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। उसने बोला है, उसको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, कितने सारे बच्चे फॉलो करते हैं, वो भी लोग देख रहे होंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई अरे उसने तो बोल दिया ऐसा तो मैं भी जाके कुछ भी बोल दूँ। कोई भी कितना ही बड़ा स्टार हो, कोई भी हो, कुछ भी बोल दे। अरे उसके यार उसके मुंह से निकल गया, उसके मन से। वी हैव टू अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो वी हैव टू पॉइंट आउट, वी हैव टू टेल दैट इट्स रॉन्ग, तभी तो ऐसे ही तो समाज सुधरेगा। अरे नहीं सब छोड़ दो, अरे ये तो ऐसे ही चलता है, तो आई डोंट नो भाई कितनी स्टूपिड स्टेटमेंट है ये। उसको क्रिटिसाइज, अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई क्रिटिसाइज कर दिया, उसके बाद जो एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आई डिसएग्री विद दैट। और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? कल्चर मेरे ख्याल से ये बहाना है एक तरीके से, जो मेन मुद्दे हैं वहां से भटकाने के लिए अगेन जो चलता आ रहा है। भाई वो यमुना में झाग बह रहे हैं, उसे ठीक कर लो पहले। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं यार भाई जिंदगी में। ठीक है किसी ने कुछ बोल दिया, अब आगे बढ़ो, एक आध बार कमेंट सेक्शन है तो वहां बोल देते रहे। आई थिंक 7 days मैक्सिमम, 7 days, फिर इससे भी लोग मूव ऑन हो जाएंगे और फिर कोई और नई चीज आ जाएगी, फिर हम उस पर बात कर रहे होंगे। तो बस मुझे लगता है 1 हफ्ते की बात है, एफआईआर करेंगे भाई इनके ऊपर। अपने देश में इतने सारे क्रिएटर, मेन स्ट्रीम क्रिएटर डेली इतना जहर उगलते हैं, रिलीजन पे, जात पात पे, लोगों को लड़वाते हैं, छोटे बच्चों को गलत चीजें सिखाते हैं। वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? कब सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया? जब अपना बॉम्ब का पिटारा, बियर बाइसेप्स, 10 साल पुराना जोक रेडिट से चुरा के लाता है और वो डिट्टो सेम टू सेम आगे शो पे चेप देता है, तब पुलिस होती है इसकी इनकी स्थिति करता हूँ। वाओ मस्त, मजा आ गया भाई, क्या बंदे हो। पुलिस भी अपने मन से नहीं कर रही ना, पुलिस को भी ऊपर से ही ऑर्डर मिल रहा है, तो वी कैन नॉट जस्ट से कि भाई पुलिस ऐसा कर रही है। पुलिस को भी ऊपर से ऑर्डर मिलता है, ऊपर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं उनके, तो पुलिस दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क। तो वो उसमें उनकी कोई वो नहीं है कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, वो उनके हाथ बंधे हुए, उनको ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, तो उनको अपने मन से कुछ नहीं करना होता है, उनको ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। बट माई टेक इज कि जो मेन स्ट्रीम माफिया है, जो जल रही है, कि समय का शो चल रहा है ना, ये बंदा हम ऐप वैप खोल के बैठे, इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठी है। शो में तो भाई स्टार्टिंग से ही आई थिंक फर्स्ट 3-4 एपिसोड एयर हुए थे, उसके बाद से धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेंगे, और वो फिर धीरे धीरे बढ़ती गई, और वो बस मैंने बोला ना टाइम बॉम्ब टिक कर रहा था, और वो फिर ये कैटलिस्ट बन गया रणवीर अलाहाबादिया का एपिसोड। उसके बाद से सारी चीजें अब डाउनफॉल ही हो रहा है। ये बंदा लेकिन अकेला चला रहा है यूट्यूब पे ऐसा शो। इसकी शो की मेरा टेक है, इन्होंने बियर वाइस को पैसे दिए, जाके तो ये लाइन मार के आगे हम देख लेंगे। मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि इंडिया में ये शो जितनी जल्दी एकदम से उतना बड़ा, मुझे आई हैड दिस हंच कि ये जितनी जल्दी ऊपर गया है उतनी जल्दी नीचे जाएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं, और हर जोक से कोई ना कोई सेक्ट ऑफेंड ज़रूर होगा, और वो फिर जैसे मैंने बोला कि वो भाई आना ही था, डाउनफॉल आना ही था। बियर बाइसेस वाज अ प्लांट, इसको भेजा हुआ था वहां से, कैसे ऐसे करके ऊपर से यूट्यूब पे भी इसकी व्यू चुरा रहा होगा समय। जो रणवीर ने बोला है, ठीक है, दैट इज नॉट फॉर एवरीवन, दैट इज डिसगस्टिंग। इट बिकेम अ ह्यूज कंट्रोवर्सी, जैसे कि भाई इंडिया में बहुत बड़ी चीज हो गई हो। ऐसी चीजें अगर लाइव टेलीविजन बना रहे हो, लाइक नेशनल न्यूज पे चला रहे हो, तो जो एक्चुअली इंडिया की प्रॉब्लम चल रही है भाई, AQI जो है ना इंडिया का, एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया कितनी गंदी हो गई है भाई, उसके ऊपर कोई न्यूज नहीं बन रही है। बट अ गाय जिसका एपिसोड पब्लिक के लिए भी नहीं है, उसको पब्लिक देखने के लिए पब्लिक पैसा दे रही है। पब्लिक के लिए है ना, आई थिंक मेंबर्स ओनली है, बट स्टिल ना वैसी चीजें सुनने के लिए उस चीज को इतना बड़ा सीन बना दिया। एंड उसके अलावा काफी ज्यादा बातें और भी बोली गई थी, जिसकी क्लिप्स अभी काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, जो ये आई थिंक व्हाटएवर दिस गर्ल्स नेम इज, आई डोंट नो हर नेम, भी एक ट्वीट शेयर जहां पर योगी देव
कौन है भाई योगी देवनाथ? फांसी से कम भाई, इतना भी कंट्रोल योगी जी हैं आप, योगी आपने लगा रखा है, कंट्रोल भाई, थोड़ा सोच समझ के कुछ बोल लीजिए, फांसी की सजा होनी चाहिए भाई, ऐसा 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 इतना भी कुछ खतरनाक नहीं कर दिया है, बस कुछ खराब चीज़ बोली है, कितने सारे लोग खराब चीज़ें बोल देते हैं, तो इतना एक्सट्रीम भी नहीं जाता है। ओके, आप लोग भी अपना ओपिनियन बताइए, दैट वाज इट, एंड दूसरी वीडियो का भी आई विल शॉर्टली अपलोड द रिएक्शन, सो वेट फॉर इट।